तो दोस्तों काफ़ी समय के बाद आज मैं आया हूँ अपने खेतों में। मैंने धान का फसल बो रखा था और जब बोनी हुई थी, बोनी से मतलब कि मैंने इस बार अपने खेत में रोपा लगाया हुआ था। इसके पहले हमारे यहाँ रोपा का प्रचलन नहीं था, लेकिन इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम रोपा लगाया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी धान काफ़ी अच्छी है। और जब रोपा लगाया था हमने, उसके बाद सिर्फ मैं 2 बार ही आया हूँ और आज आया हूँ। आज हम लोग इसलिए आए थे और मैं मम्मी के साथ आया हूँ, जो कि मम्मी वहाँ पे है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब रोपा लगाते हैं तो उस समय खेतों में पानी रहता है। तो रोटोवेटर से जो है खेत को बराबर करके और खेतों को बांध दिया जाता है, ताकि इसमें पानी भर जाए और हमारी धान पक जाए। क्योंकि बिना पानी के धान नहीं पकती है दोस्तों। तो खेतों की जो मेढ़ें होती हैं, ये जैसे ये जो मेढ़ है, ये मेढ़ है, इसमें बीच में हम लोग छोटी छोटी नलियाँ लगा देते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पे खेत का पानी निकाल सकें। तो आज हम लोग इसीलिए आए थे कि हमें आज खेत का पानी जो है निकालना था, उसको खोलना था। तो हमने खोल दिया है ऑलरेडी। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो है मेरी धान की फसल इस साल बहुत ही अच्छी हुई है। पिछले साल और अन्य साल के मुकाबले इस बार मेरी धान की फसल जो है बहुत अच्छी है, जो कि मैंने रोपा लगाया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी फसल है मेरी धान की अभी। और मैं बहुत खुश हूँ कि रोपा लगाने के बाद वाकई में जो हमारा फसल का ग्रोथ है बहुत अच्छा होता है। और जो धान हमारी निकलती है वो भी उसकी मतलब क्वांटिटी में भी बढ़ोतरी होती है। तो बहुत ही अच्छी फसल है दोस्तों। एक ये है जिसमें हमने रोपा लगाया था, और एक खेत मेरा ये है जिसमें रोपा लगाया था, और एक खेत वहाँ है जस्ट इस खेत के उस पार, उसमें भी मैंने रोपा लगाया था। तो बहुत ही अच्छी फसल है दोस्तों। यदि आप भी गांव से हैं, आपके पास भी खेत हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस साल आपकी धान की फसल कैसी हुई है। और इनमें भी काफ़ी सारी वैरायटी है। इसमें जो है हमने बासमती राइस जो होता है, हमने वो डाला था हाइब्रिड का। और इस वाले खेत में जो है मैंने 10-10 का कुछ है, कुछ क्रांति का है, मिक्स मैंने लगाया था, जो कि मुझे बेचना है, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया था। नहीं तो ये जो है ये मैं अपने घर के लिए बचाऊंगा और अपने घर के खाने के लिए इसको रखूंगा। और इस खेत का जो फसल है और आगे वाले खेत का जो फसल है, हम दोनों खेत की फसल को बेचने के लिए रखें, इसलिए इसमें थोड़ा कॉकटेल हो गया है, मिक्स हो गया है। तो इसमें 10-10 का कुछ रोपा है और क्रांति का जो बीज आता है उसका कुछ रोपा है, और उस वाले खंड में पूरा 10-10 का रोपा है। तो दोस्तों मेरी फसल बहुत ही अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ। आपने कौन सी फसल लगाई है और आपकी फसल कैसी है इस साल की, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों इससे पहले जो मैं अपनी धान की बोनी, अपने खेत में धान की बोनी करता था, वो सीड ड्रिल से करता था, ट्रैक्टर से करता था और सीड ड्रिल से करता था। लेकिन इस बार जो है फर्स्ट टाइम मैंने अपने खेत में रोपा लगाया है। कुछ जानकारी के लिए भी रोपा मैंने लगाया था कि मैं ये जानना चाहता था कि रोपा में जो है एवरेज क्यों बढ़ता है, क्यों पैदावार ज़्यादा होती है, और सीड ड्रिल से बोनी करने पर पैदावार कम क्यों होती है। तो इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ क्या रीज़न है वो। इस खेत में जो है दोस्तों रोपा जब लग रहा था, तो लेबर जो है उन्होंने इस खेत में सिर्फ एक पौधा जो है रोपा था धान का, सिर्फ एक पौधा। जिससे दोस्तों देखिए बेनिफिट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक पौधे से इसमें कई सारे पौधे बनते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों,
जैसे कि दोस्तों ये है, ये एक पौधा था, सिंगल इतना था जब इसकी रोपाई हुई थी, और अभी देखिए इससे कितने पेड़ बने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 2 3, एक ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, ये 9, एक 10 और एक छोटा सा 11। तो एक पौधे से दोस्तों 11 पौधे बनते हैं, और 11 के 11 पौधों में जो है ये इस तरीके की बालें निकलती हैं। तो ये फ़ायदा है दोस्तों रोपा लगाने का। और सीड ड्रिल से जो हम बोनी करते हैं उसमें एक बीज से हद 1 या 2 पौधे निकलते हैं, जिसमें से इसलिए इसका एवरेज कटता है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इस साल आपकी खेत की फसल कैसी हुई है। नमस्कार दोस्तों।